डेली इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान पर हाहाकार मचा हुआ है। जी हां, AIM और सपा ने भागवत के बयान पर कड़ा विरोध जताया है। हालांकि शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास भागवत के बयान के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। बीते कल एक कार्यक्रम में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने अपने एक बयान में कहा कि भारत में मुसलमानों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें श्रेष्ठता की मानसिकता छोड़नी होगी। एक बार हमने शासन किया, फिर से शासन करेंगे, इस भावना से उन्हें बाहर आना होगा। उनका ये बयान सामने आने के बाद से सियासी हंगामा शुरू हो चुका है। बयान को लेकर AIM प्रवक्ता आसिम वकार ने कहा कि भागवत के बयान से वो यही नहीं समझ पा रहे कि या समझाया जा रहा है या धमकी दी जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने मुसलमानों को समझाया है या मुसलमानों को धमकाया है। पहले तो यह तय कर लीजिए। मोहन भागवत साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। दूसरे में मोहन भागवत साहब मुसलमानों को कह रहे हैं कि अपने इतिहास की जो उनकी हुकूमतें रही हैं उसके ऊपर उनको श्रेष्ठता का भाव छोड़ना पड़ेगा, उस तरह की बातें नहीं करेंगे मुसलमान। आप क्या कहना चाहते हैं? आप बता रहे हैं कि मुसलमानों इस्लाम को भारत में कोई खतरा नहीं है। मोहन भागवत साहब, मैं आपके दिमाग में एक बात डाल दूं कि मुसलमान कभी भी डर की जिंदगी नहीं जीता है। जहां अल्लाह होता है, जहां ईमान होता है, वहां डर नहीं होता है। किसी कीमत पे डर नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह होता है। मुसलमान डरता नहीं है, मुसलमान फिक्रमंद रहता है, फिक्र की जिंदगी गुजारता है, और गौर व फिक्र करना बेहतर बात होती है। मुसलमान को इस फिक्र में अपनी ज़िंदगी गुजारना होती है कि कैसे अपने बच्चों का मुस्तकबिल सुधारा जाए और कैसे अपने मुल्क को बेहतर रास्ते पर लेके जाया जाए। अपने मुल्क की फिक्र रहती है मुसलमान को। आप बता रहे हैं कि मुसलमानों को श्रेष्ठता का भाव छोड़ना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, दुनिया में हर धर्म, हर कौम और हर मुल्क का अपना एक इतिहास है। वहीं इस बयान पर सपा का भी रिएक्शन सामने आया है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने भागवत के बयान पर विरोध दर्ज करते हुए कहा कि भागवत का ये बयान काफी आपत्तिजनक है। मोहन भागवत जी को देश का संविधान पढ़ने की आवश्यकता है। देखिए, मोहन भागवत जी का बयान बहुत ही आपत्तिजनक है। मोहन भागवत जी को देश के संविधान को पढ़ने की आवश्यकता है। वो संविधान जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, जिस संविधान में कहीं कोई दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं है, वो संविधान जो सभी को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो। मोहन भागवत जी को देश में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की, मजदूरों की समस्याओं पर बात करनी चाहिए और लोहिया जी की किताब हिंदू बनाम हिंदू को जरूर पढ़ना चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने भागवत के इस बयान की प्रशंसा की है। मौलाना यासूब अब्बास ने भागवत के बयान को अच्छा बताते हुए कहा कि हम बाबर औरंगजेब को आदर्श नहीं मानते, बल्कि उनको आदर्श मानते हैं जिन्होंने इस देश को बनाया है। RSS प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान एक अच्छा बयान है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक उम्मीद की किरण दिखाई है और जो वर्चस्व की बात कही है उसमें हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान अपने पुराने वर्चस्व उससे कोई भी ताल्लुक़ का इजहार नहीं करना चाहता। हमारे लिए बाबर, औरंगज़ेब, अकबर, जहांगीर या वो लोग जिन्होंने मुग़लों ने हिंदुस्तान पर राज किया, हमारा उनसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। हमारा ताल्लुक़ है उन लोगों से जिन्होंने इस मुल्क को बनाया है। हमारा ताल्लुक़ है उन लोगों से जिन लोगों ने इस मुल्क में कुर्बानी दी है। हमारा ताल्लुक़ है उन लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी गर्दनें कटाई हैं। लिहाजा जो अतीत की बात कर रहे हैं कि अपने पुराने अतीत की तरफ नहीं लौटना चाहिए और मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग अगर से अकबर या औरंगज़ेब या बाबर को अपना आदर्श मान रहे हैं और वो उनकी मदोसना कर रहे हैं, तो उनको कम से कम उनके पास अपने गुप्तचर विभाग है, ये देखना चाहिए है कि ये हमारे यहाँ कौन लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो औरंगज़ेब को अपना आदर्श माने, जो बाबर को अपना आदर्श माने, बल्कि हमारे यहाँ आदर्श माना जाता है, रसूल इस्लाम को आदर्श माना जाता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, जिन्होंने करबला में सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी, उनको हम अपना आदर्श मानते हैं और उसके पंचनों पर चलते हुए हम
कोशिश करते हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान आने की तमन्ना की थी और जब 100 काल मुसलमानों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी सरहदों से दूर हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ, जहाँ मुसलमान तो नहीं मगर इंसान रहते हैं। फिलहाल भागवत के इस बयान पर सियासी जंग छिड़ चुकी है। सभी राजनीतिक दल भागवत के बयान को अपने अपने फायदे के हिसाब से भुनाना चाह रहे हैं। देखना अहम होगा इसमें कौन कितना कामयाब होता है। डेली इंसाइडर के लिए लखनऊ से सूरज की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।